तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। हमने यहाँ से यानी कि प्रेमचंद का घर है, यहाँ से आज का व्लॉग शुरू करेंगे। तो इसलिए आज के व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आज दो व्लॉग मैंने शूट किया। एक प्रेमचंद वाला, मुझे लगता है कि आपने वो देख ही लिया होगा, और दूसरा कंटिन्यू होगा यहीं से। थैंक यू। कोरोना की वजह से काफ़ी चेंजेस आ चुका है। यहाँ पर आप अपनी एंट्री भी कराइए। बेसिकली पहले यहाँ पे कोई ऐसी एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप बेसिकली आपको एंट्री करानी पड़ती है। तो काफ़ी 8-10 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, तो काफ़ी चेंजेस है। बट कोरोना की वजह से कुछ और चेंजेस भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। और अभी तक ये सैनिटाइज़र सूंघ रहे हैं कैसे है। और ये हमारे गाइड, मतलब मुझे लगता है जो यहाँ पे एक्चुअल में जो गाइड हैं उनको भी उतना नहीं पता जिनको इतना पता है। जी जी जी, पहले ये पूरा गांव था। अभी आगे बात करते हैं। सरकार मतलब कितनी लज्जर है, मतलब कि घर की देखो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। What is this गवर्नमेंट, बोलो अनुमान। गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो यहीं पर दिया था, सारनाथ पर। और ये स्तूप है, ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारी जनता लोग है। बाकी डॉक्टर साहब वहाँ पर खड़े हुए हैं। एवरीवन इज व्लॉगिंग राइट नाउ बिकॉज दिस इज द वेरी प्रीशियस प्लेस, दैट इज व्हाई। अदरवाइज वी आर वेरी एंजॉयिंग इन दिस एवरी व्लॉग, ईच एंड एवरी व्लॉग। थैंक यू। गाजीपुर में मैंने ही कहा, कौशाम्बी में ही कहा कि सरकार ने कभी ध्यान दिया ही नहीं, उपेक्षित है। अब ये इतना जो अलेक्जेंडर कैनिंगम ने एक्सावेट किया वही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसको थोड़ा सा मरम्मत करके यहीं से पैसा कमा रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइड दबी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए। अभी तक सरकार ने इसको अभी एक्सावेट नहीं किया, जबकि सरकार को एक्सावेट करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से मुहर, क्वाइन कुअर सभी सब निकले, मूर्तियाँ निकले, लेकिन यहाँ पे देखिए उपेक्षित पड़ा हुआ है। सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, भाई इसी को थोड़ा सा बना के पैसा। और सरकार से सिर्फ सवाल एक ही क्या होगा भाई, व्हाट इज दिस गवर्नमेंट। नाटक चल रहा है। हम लोग आगे गए थे, बंद था, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग शूट लेना चाह रहे थे। बाकी क्या ही कहें। जैसे जैसे कोई भी चीज़ अबंडेंट हो जाती है तो लेयरिंग, हवा से लेयरिंग होती रहती है, जिससे एक टॉप वो माउंट बन जाता है, टीला बन जाता है, और सारी साइड उसके अंदर धंस जाती है। अब ये आप देख रहे हैं गड्ढा है ना, तो ये इससे पहले क्या था, पूरा ये टीला था, ये पूरे टीले में ढका हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंगम गाजीपुर भीतरी जा रहे थे, तो उन्होंने ये साइट को देखा, तो वहाँ पे एक्सावेशन किया। जब एक्सावेशन किया तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक्सावेट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा अशोक स्तंभ है, यहीं से खुदाई में निकला था। और छोटे छोटे जो शिलालेख हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटे शिलालेख वहाँ पे, उसके पीछे धम्मचक्र परिवर्तन, जहाँ सबसे पहले गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ पे दिया था। और कोई नहीं जानता कि दूसरा उपदेश कहाँ दिया था। आज मैं बता देता हूँ, दूसरा उपदेश ओड़ियार में दिया था, जहाँ हम लोग जा चुके हैं वो ओड़ियार में ही था। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आज के व्लॉग में मैं सिर्फ एक छोटा सा रोल है, ये पूरा मेन लीड यही खेलेंगे, क्योंकि ज्ञान उन्हीं के पास है। हम लोग तो बस छोटे मोटे प्राणी हैं। और ये देखिए सरकार, एक देख सकते हैं सरकार, ये देखिए अभी तक सरकार कितना उपेक्षित रखे हुए। सारी देखिए ये आप आर्टिफैक्ट देख सकते हैं, सब ये गुप्तकालीन और मौर्यकालीन पड़ा हुआ है। कोई ध्यान नहीं दे रही है, बस मेन स्ट्रक्चर उस पर ध्यान दे रही है, ये सब स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सब टेरिकोटा है, मतलब कि पकाई हुई मिट्टी है। सरकार देखिए चाहे तो इसको भी एक्सावेट करे, सारी चीज़ें निकल जाए, लेकिन कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर एक ही सवाल पूछेंगे, बताइए सर यार, व्हाट इज दिस। कहाँ जा
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली हम लोग जा रहे हैं एक सुरंग में। मुझे नहीं पता कि कैसा आएगा, लेकिन मजा आ रहा है। देखिए सनावर भाई ने कहा था यहाँ पे सुरंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई सुरंग है। इनको पकड़ा जाए। कहाँ सुरंग? ये दे नहीं, ये दरवाजा देखो वो लगा। अच्छा, वो सुरंग में दरवाजा भी था, इसलिए अभी सुरंग में दरवाजा भी था। और ये शॉर्ट नहीं, मतलब ये है पूरी वाटर सिस्टम। वही सही कह रहा हूँ, सुरंग देखो बता दिया कि नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, कोई सुरंग उरंग नहीं भाई। ये देखो नहाने होने का सिस्टम है। हाँ देखो ये 1 2 3 अलग-अलग देखिए 1 2 3 देयर इज 3 हमाम, दैट्स मीन बाथरूम। और ये है पूरा सिस्टम। और ये सलीम भाई बता रहे उधर भी 3 है, राइट? उधर भी 3 है। ये सारी सुरंग पुरंग नहीं है। तो मेरी प्यारी जनता, काफी ज्यादा थक चुके हैं हम। अच्छा, ये जू है ना? अबे हिरन ना, कुतुआ खाली हिरन ही सा बनाया ना। ये हिरन थी, क्योंकि बगल में जू है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो बस जैसे तैसे कैसे व्लॉग बन रहा है, और व्लॉग बनते के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने घर। क्योंकि एक व्लॉग जब आप बहुत ही इंटेंसिटी के साथ बुलाते हैं, दूसरा व्लॉग में थोड़ा बहुत मतलब ऐसे डाउनवर्ड रहता है। दैट्स वाई मैंने पहला व्लॉग प्रेमचंद वाला काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बनाया था। अभी थोड़ा सा मतलब आदत नहीं है ना रेगुलर व्लॉगिंग की, दैट इज़ वाई। देख रहे हैं भारत में बहुत से स्तूप हैं। कुछ स्तूप बहुत ही अपने अच्छी कंडीशन में, जिसमें से एक सारनाथ का स्तूप है और एक सांची का स्तूप है। तो स्तूप के बारे में बहुत शॉर्ट सा हम बता दे रहे हैं कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब कि जब वो मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उनकी छोटी छोटी जो अस्थियां थीं जगह जगह बीच में सेंटर में रख के उनके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट बनाया गया, उसी का नाम हुआ स्तूप। तो ये सांची का स्तूप जो बहुत ही मतलब कि फेमस है, और ये सारनाथ का। और भी स्तूप हैं जो गया में है और जगह कौशाम्बी में है, लेकिन वो पूरी तरीके से रुइन है, मतलब कि सही तरीके से नहीं मिले, अवशेष में बचे। लेकिन ये पूरा परफेक्ट है, अशोक ने बनाया था, अशोक दी ग्रेट। और बनाने के बाद बगल में और वो एक विहार बनाया, बौद्ध मठ बनाया। और जो ये येलो कलर का ये है फॉयल लगी हुई है, ये सोने की फॉयल है। जो पहले लोग आते थे तो अपने एक संस्था की, तो या उसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उनका उन पे इतना बिलीव था कि वहाँ पर चढ़ा देते थे येलो सोने की फॉयल। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा भी हुआ है। और ये थोड़ा जो जला हुआ है, ये ऐसा कहा जाता है कि बाद में जो है कोई किसी आक्रमण वगैरह की वजह से लोग आके इसको जलाने की भी कोशिश की हैं, इसी वजह से ये थोड़ा ब्लैकिश पार्ट है यहाँ पे है। यही सारी चीज़ें हैं। और मेरे कैमरे की बैटरी एक बार फिर से डाउन हो चुकी है। एक स्तूप ये है और दूसरा स्तूप ये। दिस इज द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध गिव द फर्स्ट स्पीच, यानी कि फर्स्ट उपदेश जो दिया गया था वो यहीं पर दिया गया था। और यहीं पर लोगों को खीर दी गई, ऐसा बताया गया। लोगों ने उनको दी गई। हाँ, मतलब लोगों ने इनको दी। लोगों ने इनको दी। 5 लोग थे, 5 ने खीर। जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली मेरे हाथ में एक बार फिर से कैमरा है, मोबाइल है, बिकॉज ऑफ द बैटरी प्रॉब्लम इन माई कैमरा। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग फॉर द वेयर I think Ashok Stamp. That is why, yeah, we are lifting right now here. चक्र के पास पहुंच चुके हैं और वी आर काइंड ऑफ एक्साइटेड, दैट इज़ वाई वी आर हियर। ओह, इस शीशे के अंदर इसको पैक कर दिया गया है गाँव ना टूट जाए, कि अंग्रेज ना लूट लें इसको।
फाइनली वी आर लीविंग द सारनाथ यानी कि गौतम बुद्ध का प्लेस हम लोग लीव करके जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। अजीब दुविधा है, हम मोबाइल से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं म्यूजियम के अंदर, बट कैमरा से कर सकते हैं। तो DSLR की बैटरी जो है वो एक ही है मेरे पास, और उस एक बैटरी की वजह से वो डिस्चार्ज हो चुकी है। बहुत ही कम बैटरी बची हुई है, तो आई होप कि मैं मेन चीज़ ले सकूं। बाकी मोबाइल से तो कोई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आई थिंक सो, बाकी कर सकते हैं। म्यूजियम में चुप्पे वीडियो बनाना भी अलाउड है। थैंक यू। बेसिकली इस जो म्यूज़ियम का जो किराया है वो 5 रुपये है, और जो हम लोग मेन बिल्डिंग में जहाँ स्तूप वगैरह गया था वहाँ पे जो किराया था वो था 15 रुपये। तो टोटल आप वहाँ था 20 रुपीज़ और इसका था 5 रुपीज़, 25 रुपीज़ पर पर्सन। ये म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा था इसमें, और मुझे लगता है इधर भी और भी जगह है, लेकिन वहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक कर रखी हैं। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे, और ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू। जैसा कि अभी आपने दमयंती स्तूप देखा, धर्मराज जी का स्तूप देखा, यहाँ पे गुप्तकालीन स्तूप है जिसे बोलते हैं चौखंडी स्तूप। जब शेरशाह सूरी से हुमायूं हारे थे, ये जो देख रहे हैं कुछ दिन यहाँ पे छुपे हुए थे।